नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जिसका हमेशा कुछ न कुछ संवैधानिक संकटों से चोली दामन का साथ रहा है। आज फिर वही संवैधानिक संकट पूर्वी सिंहभूम जिले में आन खड़ी है और वो है 84 जनसेवकों का तबादला। तो 84 जनसेवकों का तबादला पूर्वी सिंहभूम में यहाँ की उपायुक्त जो विजया यादव जी हैं, उन्होंने डीडीसी के प्रभार में हैं। उन्होंने आनन फानन में, उनके ऊपर लोगों का आरोप है, उनके ऊपर लोगों का कहना है कि आनन फानन में उन्होंने निर्णय लेकर गैर संवैधानिक तरीके से 84 लोगों का, जनसेवकों का तबादला कर दिया, जो कि जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि इसी तरीके की घटना खूंटी जिले में भी हुई थी और 2017 की बात है और उसको वापस लेना पड़ा था। दूसरी बात कि जो जिला परिषद अध्यक्षा हैं बारी मुर्मू जी, जो जन सेवक हैं, जो जनता से चुनी हुई आती हैं, त्रिस्तरीय सरकार की एक अपने आप में बहुत मजबूत पिलर हैं, क्योंकि जनता इस देश की मालिक है और जनता के प्रतिनिधि उस पूरे जनता की प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब उनमें उसकी शक्ति आहूत होती है। मतलब देश का संविधान का हमारा अगर 3 शब्द कहा जाए, जो बाबा साहब ने लिखा था कि ये संविधान और ये देश जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का है, तो जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है। और ये सभी गवर्न होते हैं किसके द्वारा? एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा और परंपरा के द्वारा। तो आज तक जो परंपरा, व्यवस्था और विचार चलती आई है कि कभी कोई भी जब स्थानांतरण हुआ है तो उसमें एक स्थापना कमेटी होती है, उसमें जिला परिषद अध्यक्षा भी होती हैं या उनके अपने लोग जो इलेक्ट किए हुए होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि हमको किस व्यक्ति को कहाँ स्थानांतरण करना है। क्योंकि जिस व्यक्ति की स्थानांतरण की बात चल रही है वो जनसेवक वो हैं कि जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक जानकारी देते हैं, उसकी अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों में उस योजना का लाभ कैसे मिले, मतलब एक पुल का काम करते हैं सरकारी योजना और पब्लिक के बीच। मतलब उन लोगों की तबादला करने का मतलब कि अभी जो चुनाव आ रहा है 2024 में, या उससे पहले जो राज्य सरकार की अन्य चुनाव होंगी, या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं कि जो अभी अधर में लटके हुए हैं, उसके ऊपर उनको फिर से अध्ययन शुरू करना पड़ेगा और कई एक महीनों का समय लगेगा उस समाज, सोसाइटी और सब चीज़ों को जानने में, जहां वो नए सिरे से जाएंगे। तो जहां पर उन्होंने काम शुरुआत करने की शुरुआत ही की थी, वहां से उनको प्लग करके किसी दूसरी जगह भेजना प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी एक गैर जिम्मेवाराना हरकत लगता है हमको ये, क्योंकि इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। और उसी विषय पर आज हम बात करने आए बारी मुर्मू, अध्यक्षा जिला परिषद की पूर्वी सिंहभूम में, जो आज मैम बताएंगी कि ये जो समस्या, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, जबकि आप लोगों को 2012 में ही अधिकार मिला हुआ है कि जन सेवकों का तबादला या उनका स्थानांतरण करने का स्थानीय सरकार, जो कि जनता के द्वारा इलेक्ट किया हुआ सरकार है, वो ही निर्णय लेगी। तो उस विचार और व्यवहार का तो बिल्कुल एक खुल्ला खुल्ला उल्लंघन है। तो क्या कहेंगी आप और क्या इसमें आपका राय है? देखिए, ये पूरी तरह से आप संवैधानिक रूप से ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया है और इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ऐसे भी जनसेवकों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया, स्थानांतरण किया गया है, जिसका अभी 3 महीना बाकी है उसका रिटायरमेंट का, और किसी का 1 साल बाकी है। उनको तो स्थानांतरण नहीं करना चाहिए, वो स्थानांतरण का नियमावली में है। इसमें जो दिव्यांग है उनका भी स्थान है, उनका भी अलग नियम है, तो उनका भी ख्याल पे नहीं रखा गया। ऐसे भी जनसेवकों का स्थानांतरण किया गया जिन्होंने परित्याग दे चुका है, नौकरी छोड़ चुका, उनका भी स्थान। तो इससे पता चलता है कि उपायुक्त मैडम को हो सकता है उनको जानकारी नहीं है, उनके जो नीचे लेवल के जो पदाधिकारी है उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो क्या है कि हमारे जिला परिषद की एक स्थापना समिति होती है, इसमें स्थापना समिति में बैठक होती है, सभी जनसेवकों को बुलाया जाता है, उनका भी राय मशुरा हम लोग लेते हैं कि उनको क्या परिस्थिति है, उनका भौगोलिक स्थिति क्या है,
उसको लेने के बाद उसको जो है कि हम लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं। और इसमें ये भी माने विसंगति है कि उसको होम ब्लॉक में ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होता है, जो भी वो भी किया गया है। तो ये सब बहुत सारा विसंगतियाँ हैं। आनन फानन में ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गया है डीसी मैडम को, अगर जनसेवक को अभी हम लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, चूँकि 15 फाइनेंस का ईयर एंडिंग है, तो जहाँ भी कार्य को 15 फाइनेंस का जो कार्य को आधा अधूरा करके फिर जहाँ पे जाएंगे उसको समझने में दिक्कत होगा। तो जो नियम है जून जुलाई में जो होता उसमें होना चाहिए था, 6 महीने बाद होता तो क्या दिक्कत था, अभी करने का क्या दिक्कत है। क्योंकि हमारे डीडीसी का प्रभार में है, एक बार उनको हम लोगों से कम से हमको बोलते मैडम हमको इस कार्य को करना है, हम लोग मिल के हम लोग बैठ के कार्य करते उसको, तो ना हमको जानकारी मिली है, ना मेरी यहाँ कोई स्थापना समिति हुई, ना मेरी अनुमोदन से हुई है। तो इसलिए हम लोग बैठक करके हम लोग डीसी मैडम से मिलने गए थे, डीसी मैडम उपलब्ध नहीं थे ऑफिस में। और हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे जिला परिषद सदस्यगण है उसमें काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि हम लोग का सम्मान नहीं करते, हम लोग का बात नहीं सुनते हैं। तो ये सब लोग को लेकर हम लोग जब आप डीसी मैडम से या डीसी से यहाँ से जब आपको मिलने की आपने कोशिश की, आप लोगों के पूरी टीम ने मिलने की कोशिश की, तो उधर से क्या रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विगत 16 दिसंबर को हम लोगों की एक बैठक हुई थी और डीडीसी नहीं होने के कारण जो कि हमारे यहाँ के सारे कार्य तो रुका पड़ा हुआ है, तो इस निमित्त हम लोग एक बैठक किए थे विगत 16 दिसंबर को। और सभी जिला परिषद सदस्य की उपस्थिति में हम लोग एक लिखित हमने चिट्ठी लिखी थी उपायुक्त महोदय को, कि हम लोग को मिलना है, आपसे मिल के बात करना है, जो कि आप हमारे डीडीसी के प्रभार में हैं, उस निमित्त हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने चिट्ठी को सीन करके रख दिया, उन्हें हमारे एक उसका ना टाइम दिया, ना ही हम लोग जब संपर्क कर बात करना चाहे नहीं किए। तो फिर इसी बीच पे ये जनसेवक का हो गया, तो सारे मुद्दा को लेके फिर हम लोग सोचे चलिए हो सकता है मैडम को व्यस्तता ज़्यादा है, उसको संज्ञान में नहीं, हम लोग मिल के बैठ के बात करेंगे। हम लोग का ये 16 जनवरी 16 को फिर बैठक हुई है। तो इसमें भी उस दिन में सारे हम लोग स्पीकर ऑन करके यहाँ से हमने कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं उठाए। फिर हम लोग सारे पदाधिकारी सब लोग मिलकर हम लोग गए अपना जिला परिषद सदस्य के साथ। तो वहाँ पता चला कि उसके जो पीएस उनका कहना है कि मैडम तो चंपई सोरेन को सीएफ करने के लिए गई हैं, वहाँ हो गया है, मगर अभी वो अपना घर पे आराम कर रही है जी। तो हम लोग फ़ोन करके एक बार बात कर चुके, हम लोग का फ़ोन तो उठा नहीं रहा, आप एक बार फ़ोन कर लीजिए। तो उनका कहना है कि देखिए एक बार हम फ़ोन करें, दोबारा नहीं फ़ोन करेंगे, 4 बजे आप लोग आ जाइएगा, 4 बजे आप लोग मिल लीजिएगा। हम बोले क्या गारंटी है क्या वो हम लोग के साथ 4 बजे हो, नहीं उनका मीटिंग है तो सो आप लोग आ जाइए। इस तरह के लोग अगर हम लोग के साथ बात करेंगे, बर्ताव करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है हम लोग को। जी बिल्कुल, आप एक चुनी हुई प्रतिनिधि हैं और पूर्वी सिंहभूम को आप रिप्रेजेंट करती हैं, और स्वयं एक अपने आप में एक ऐसी महिला हैं कि बहुत संघर्ष करके लोगों को आप सेवा करती हैं, और आप संघर्ष करके अपने जीवन में साबित किया है कि बारी मुर्मू अपने आप में एक ऐसी महिला है कि जो जनता के लिए हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आपकी बात को सुनना तो बिल्कुल लाजमी है, जायज़ है। क्या इस बात को लेकर आपने चीफ सेक्रेटरी वगैरह को भी चिट्ठी लिखा? जी, हमने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी को, चीफ सेक्रेटरी को, और हमारे संबंधित जो बादल बेलपत्र जी है ना मंत्री, उनको भी हम लोग चिट्ठी लिखे हैं, सबको मेल कर दिए हैं सब लोग। बहुत अच्छा। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि ये 5 जनवरी की घटना से उत्पन्न हुई ये सारी संवैधानिक संकट है, क्योंकि उसी दिन ये ट्रांसफ़र किया गया था और आज के डेट तक लगभग 10 से 15 दिन बीत गए हैं। लेकिन इसके बीच में अगर जनप्रतिनिधि अगर किसी अधिकारी या ब्यूरोक्रेट से मिलने की कोशिश करते हैं और उस संकट को दूर करने की कोशिश करते हैं, आप रहती है, तो लोकतंत्र को बचाने की ये अभियान भी हो सकती है। तो उसमें आप लोगों ने जो निर्णय लिया कि पूरे 24 जिले से जिला परिषद के अध्यक्ष लोग आकर के अपने इस संवैधानिक संकट जो उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने के लिए भी आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चूँकि पूरा झारखंड प्रदेश के 24वां जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं वो एक संघ बने हुए हम लोग अपना अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन बनाए हम लोग, और उस संगठन में हम पूरा झारखंड प्रदेश के हम कोषाध्यक्ष पद में हमको चुना गया है।
और कोषाध्यक्ष होने के नाते जब हमारे साथ ये समस्या हो तो हमने शेयर किया अपना संघ के पास। तो पूरे 24 जिला के जो चेयरमैन हैं सारे लोग जमशेदपुर आने वाले हैं और हमारे जो धरना प्रदर्शन होगा उसमें उन लोग भी शामिल होंगे उपस्थित होकर। और इतना घटना घटने के बाद अगर उनको थोड़ा भी मैडम को समझ होती या अपना भूल को सुधारते हुए, इंसान से भूल होती है, अगर सुधारना चाहती तो कल आनन फनन में एक विरमित लेटर भी हमारे यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को बुला के उसको आदेश देती है कि आप विरमित लेटर निकलवाइए। तो ये तो समझौता वाली बात नहीं है, तो वो तो अफसरबाजी वाली बात। जी जी, देखिए अफसरशाही से देश नहीं चलता। देश की आज़ादी जब हुई है बड़े सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और जनता के लिए संविधान को समर्पित किया गया है। ये अधिकार और अधिकारी की लड़ाई 1947 से पहले संभव था, लेकिन 1947 के बाद अगर कोई हिमाकत करता है कि हम जनता के अधिकारों को छीनने झपटने की कोशिश करेंगे तो बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, जो हमें ताकत दी है, उस ताकत के आगे वो सब लोग पिस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा उन्हें पता नहीं है। नहीं पता हो तो उनको जरूर उस गाइडलाइन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। मैडम 30 और 31 को, 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी आपके आसपास रहेंगे, 31 को आपके ज़िला में ही रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को मिल करके या उनको उनके सामने आप लोग क्या योजना बनाई है जिससे कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये संकट चला जाए और इस जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है उस पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके? देखिए, चूँकि पूरा पूर्वी सिंहभूम इस लड़ाई में अभी सिर्फ जिला परिषद चेयरमैन या जिला परिषद सदस्य और डीसी का नहीं है। अभी पूरे हमारे साथ जो वार्ड मेंबर से लेके मुखिया, प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य, जो भी त्रिस्तरीय प्रतिनिधि जो हैं, वार्ड मेंबर से लेके जिला परिषद सदस्य तक सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सारे लोग हमसे संपर्क कर बृहद रूप से हम लोग आंदोलन करने चाहिए। जी बिल्कुल, आंदोलन अगर जनता जब अपने आप को डिफीट पाएगी, अपने अधिकारी को पाएगी कि मेरा अधिकार कोई छीन रहा है, तो ये नहीं, इनके जनता इनको प्रेरित करेंगे कि आप आंदोलन करिए। क्योंकि जब से आप चुनी हैं तब से विकास योजनाओं के ऊपर अगर बात करें तो कितने फंड आपको रिलीज हुए और कितना योजना आपने बना के दिया है अभी तक? देखिए, अभी 1.25 करोड़ का फंड आए हैं मगर वो रिलीज ही नहीं हो पाए हैं। अच्छा, चूँकि डीडीसी का ट्रांसफ़र रिटायर हो गए हैं, उसके बाद से जो प्रभार है, मैडम विकास के लिए तो बैठक एक बार भी नहीं की हम लोग के साथ। अच्छा, कितने दिन हो गए डीडीसी के रिटायर किए हुए? 30 सितंबर से। 30 सितंबर माने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5-6 महीने तो हो गए। इस बीच में ना हम लोग के साथ बैठक की है, ना हम लोग को कुछ बात को सुनी है। देखिए, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि एक डीडीसी की जो विकास योजना से संबंधित अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कहा जाता है उनको। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए पूरी अथॉरिटी उनको होती है, लेकिन जब वो रिटायर कर जाते हैं तो स्वाभाविक है कि वो पावर डीसी में आहूत हो जाता है। तो जब डीसी को 5 से 6 महीने में ये सुधि लेने की माने नहीं हुई कि वो विकास कार्यों के ऊपर जो 1.25 करोड़ का या जो भी फंड आए हैं उसके ऊपर हम बैठक करें, उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन कैसे करें जिससे कि हमारा जिला विकसित हो, हमारा राज्य विकसित हो। तो जिस आधार को लेकर हमारा मुख्यमंत्री आपकी द्वारा, आपकी योजना, आपकी सरकार या फिर जोहार यात्रा, खतियानी यात्रा, ये सब के पीछे एक ही कारण है कि गाँव में जो झोपड़ियों में रहने वाले हमारे वो ग्रामवासी, झारखंडवासी, जंगलों में रहने वाले हमारे वो झारखंडवासी, जिनके पास वो सुविधा नहीं पहुंची है, उस सुविधा को पहुंचाना है। तो अगर करोड़ों रुपए का फंड आता हो और कोई अधिकारी या किसी के लापरवाही से वो फंड उस जनता तक नहीं पहुंचना हो, तो सोचिए आप कि इस यात्रा का क्या लाभ हो सकता है। क्योंकि ये यात्रा तभी फलीभूत होगी, सफल होगी कि जब ये सब फंड यूटिलाइज किए जाएं। केंद्र सरकार की बड़ी शिकायतें रहती हैं कि हम जितना फंड भेजते हैं राज्य सरकार यूटिलाइज नहीं करती। तो यही सब योजनाएं होती होंगी, कहीं 1.25 करोड़, कहीं 5 करोड़, कहीं 10 करोड़ ऐसा रह जाता है और पूरा फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो ये राज्य कैसे विकसित होगा? तो अफसरशाही को छोड़ना होगा, उस सही व्यक्तित्व को जिला में पदस्थापित करना होगा कि जो जनता की भावना को समझे और जो चुनी हुई सरकार है उसकी इज्जत करे। हमारे मुख्यमंत्री इस राज्य के विकास के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे एक किए हुए हैं इस देश के विकास के लिए। लेकिन अगर लापरवाही इस लेवल पर बरती जाएगी जो कि तुरंत जनता से संबद्ध है,
मतलब डीसी और डीडीसी का मतलब होता है कि एकदम आपके डोर स्टेप पे उनको सुविधा पहुंचाना है। लेकिन अगर वही इस बातों को संज्ञान, तो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक चुनी हुई सरकार केंद्र की, चाहे हमारे राज्य की इतनी मेहनत करने वाली और यंग सरकार जो हेमंत जी के नेतृत्व में चल रही है, मजबूत सरकार, वो कैसे अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाएगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली। क्योंकि इस तरह संवैधानिक संकट अगर उत्पन्न होता है तो इसको राज्य सरकार को या हमारे चीफ सेक्रेटरी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसी समस्याएं फिर दोबारा ना हो। और ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता को, जनता के लिए और जनता का चुनी हुई एक प्रतिनिधि होती हैं और उसके लिए हमेशा समय देती हैं, उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।